बंद हो जाए कहीं से पंखा तो लड़ाई हो जाए कि उन्हें घूर रहा है सर, इधर तो घूरिए नहीं रहा है। आ जाओ बाबू, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का आज क्लास नंबर केमा में है बबली? छठा। 5 क्लास पढ़े और 5 क्लास में हम लोग फार्मूला से लेकर के और पूरा का पूरा वैल्यू होते समय तक और ट्रिगोनोमेट्री का जो भी फार्मूला था, कंपाउंड एंगल का, मल्टीपल एंगल का, सब मल्टीपल एंगल का, सारे बातों को हम लोग देख लिए थे, है ना। ये ब्राइटनेस एकदम पूरा खतरनाक कर दी है रे तू लोग, काला एकदम कर दी है, एकदम बहुत कम दिख रहा है। हिलाना कैमरा कम। चलो आ जाओ, आज थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पे और ध्यान देना, और आज से हम लोग करेंगे सर क्वेश्चन, और 3 क्लास आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे, और 3 क्लास में पूरा का पूरा जितना भी पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो लगभग के लगभग हम सबमिट करने का कोशिश करेंगे। बोलो ठीक है ना, लॉक हो गया। चलो ध्यान देना, आज का कॉन्सेप्ट क्या है बाबू, वो थोड़ा सा ध्यान देना। अभी तक जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे थे, मैया प्रियंका तू तो फिर मास्टर वो जगह अगली लात जूता खाए, हम फिर खाना है 3 महीना लात जूता। और अब ध्यान रखना है बाबू कि अगर हम कल पीडीएफ तुम लोगों को एक देंगे, ठीक ना, इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस करने से यहाँ मत कतराना, काहे कि 10वां का एग्जाम ना है कि तेरा पास लिमिटेड क्वेश्चन रहेगा, बात समझ में आया। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ढेर सारा रहेगा, तो इसलिए प्रैक्टिस करने से नहीं कतराने का है, काहे कि सर हमको बहुत कम समय में क्वेश्चन को डील करना है, बात समझ में आया। इसलिए जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस रहेगा ना, उतना बेहतर से बेहतर तरीके से एग्जाम में एकदम जल्दबाजी में सटक से मार करके 90 मिनट 90 क्वेश्चन खेला उतना ही देर का होना है सर। सोच लो कि जहाँ तुम्हारा सेंटर रहेगा, भले ही जाए में 2 दिन समय लगे, लेकिन एग्जाम 90 मिनट का ही होना है। बताओ, एक का दोस्त लोग यहाँ से निकला, अभी आंध्र प्रदेश जाएगा, तो कोई तमिलनाडु जाएगा एग्जाम देने, तो कोई केरला जाएगा एग्जाम देने। एग्जाम क्या है मिनट का, तो 120 मिनट का, खत्म कहानी। जब एग्जाम में बैठते हैं और आने जाने का समय को केयर करते हैं, तो पता चलता है कि उसका 1% का काम था, 24 घंटा में 1 घंटा का काम था। तो एग्जाम है, ध्यान देना है थोड़ा सा। हम क्या कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं, तो पिछले क्लास में एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात किए थे कि यदि a प्लस बी, क्या बता करके आए थे, a प्लस बी का कंडीशन बता करके आए थे कि ये कितना डिग्री बन रहा है सर। अगर इसका नाम a रख लेते हैं, इसका नाम b रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर। तो आपको पता है कि अगर कोण c बराबर कितना डिग्री था, कोण c कितना डिग्री था, तो बताओ कि ये दोनों कोनों का सम कितना डिग्री हो जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इससे बहुत ढेर सारा कॉन्सेप्ट निकाल करके लाए थे हम लोग सर। क्या क्या कॉन्सेप्ट निकाल करके लाए थे, तो चाहो तो एक मरतबा हम रिवीजन कर देते हैं। अगर a प्लस बी बराबर कितना डिग्री था, 90 डिग्री, तो ये बात किस में चल रहा था, एक राइट एंगल ट्रायंगल में, एक समकोण त्रिभुज में चल रहा था। कॉन्सेप्ट नंबर पहला निकाले थे कि साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर, और दूसरा कॉन्सेप्ट निकाले थे कॉस ए बराबर साइन ए, tan ए बराबर कॉट, और कॉट बी बराबर tan ए। पता नहीं रात कैसे सूत गई हुई, इतना गर्दन में दर्द देता हो कि जब बोलेला शुरू करेगी तब धीरे 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 बढ़ते बढ़ते और फिर चुप हुए पर जा रहा, फिर चुप हो रहा है तो ठीक हो रहा। अब पता नहीं वैसा ही कुछ हो गया है, और जे यहाँ से दर्द दे रहा है तो पूरा एकदम कनपटिए पूरा दर्द देते, तो फिर एक दिन से खतरनाक। पता नहीं एक वो गर्दन देखते हो ना, ऐसी टेढ़ा रह जाता है ऐसे, अब ऐसी कैसे रहेगा, है न। बहुत जे आदमी तनी मनी भी हाथ गोड़ से दिक्कत है, वो समझो कि बहुत चतुर आदमी है। वो शरीर से तनी सुन वो अपाहिज है कि समझो कि वो बहुत चतुर आदमी है। लंगड़ा लूल्हा आदमी को देखो, बहुत चतुर रहेगा, बहुत, तब बहुत उसको भगवान संपूर्ण बना देते तो दुनिया में आग लगा देता, इसीलिए तनी मनी डैमेज कर लेते हैं। आज ध्यान देना, कॉट बी बराबर क्या हो जाएगा सर, तो tan ए। अब रिलेशन और समझो क्या बताए थे, तो आपको और रिलेशन बताया गया था एकदम बहुत इत्मीनान से, क्वेश्चन को एकदम यूनिक तरीके से और एक मर्तबा में हल करने के लिए कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास होना चाहिए। tan ए इंटू tan बी बराबर 1, याद आया, कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर 1, याद आया सर। और क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, तो साइन ए इंटू सेक बी बराबर कितना था, 1, बाई प्रूफ दिए थे सर हम। फिर बताए थे कॉस ए इंटू कॉसेक बी बराबर कितना, 1। अभी और फॉर्मूला बताए थे, इससे कॉन्सेप्ट निकाले थे कि साइन ए स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर बी बराबर कितना। फिर बताए थे कॉस स्क्वायर ए इंटू प्लस कॉस स्क्वायर
बी बराबर कितना 1। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सर। तो ये बात किस में चल रहा था सर, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो रहा था तब। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल को हटा करके और इस त्रिभुज को किसी और त्रिभुज में शिफ्ट करो। किस त्रिभुज में शिफ्ट करते हैं सर, तो किसी भी और त्रिभुज में शिफ्ट करो। जैसे मान लो कि एक त्रिभुज में शिफ्ट करते हैं सर, कोई भी एक त्रिभुज उठाते हैं, मान लो कि ये ट्रायंगल उठाए। बोलो बात क्लियर है। तो अब यहां पर तो कोई कोण 90 डिग्री नहीं है सर, अपना सब कोण क्या है सर, तो अलग अलग है। तो अब मान लेते हैं सर कि इस वाले का नाम ए है, इस वाले का नाम बी है और इस वाले का नाम सी है। आप यहां से केयर करना, कम से कम 20 से 25 कॉन्सेप्ट मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको उसमें से मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में। वो कॉन्सेप्ट क्या निकालता है सर, तो देखो एक एंगल यहां पर बन रहा, एक एंगल यहां पर बन रहा, एक एंगल यहां पर बन रहा। हमको मतलब इससे नहीं है कि सर कोण क्या क्या है, कोण चाहे जितना भी हो, तीनों कोनों को जब जोड़ेंगे तो तीनों कोनों का माप कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होना चाहिए। आप सोच करके बताओ सर कि त्रिभुज ए बी सी में, हम सीधा कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, क्वेश्चन एकदम फटाक से बनेगा। आप एक बात बताओ कि त्रिभुज ए बी सी में अगर कोण ए को जोड़े, किसको जोड़े सर, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। बोलो हो जाएगा सर। आप थोड़ा सा यहाँ से केयर करो कि सर हम यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकालने वाले हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपके सामने ये निकालने वाले हैं कि अगर हम a प्लस बी को इधर ही छोड़ देते हैं, बात को समझना, तो ये क्या हो जाएगा सर, 180 माइनस का सी, क्या हो जाएगा 180 माइनस का सी। आप केयर करो कि अगर इस तरफ हम साइन लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, तो इधर भी क्या लगाना पड़ेगा सर, तो साइन, यानी दोनों और क्या लगा दिए हैं हम, साइन। आपको पता होगा कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जैसे है वैसे छोड़ देते हैं सर। ये 180 है और पीछे क्लास में बता करके आए हैं कि ये 180 को 180 नहीं पढ़ने का है, 90 गुने 2 पढ़ने का है, 90 गुने। और जब जैसी इसको 90 गुने 2 पढ़ लेंगे तो ये 180 यानी 2 भागों में टूटेगा सर। कैसे टूटेगा सर, तो ये 90 गुने 2 पे टूटेगा और 2 एक कैसी संख्या, सम संख्या। तो साइन क्या में रह जाएगा, साइन में। थीटा का काम कौन कर रहा है, सी। और 180 माइनस थीटा पर केयर करोगे तो दूसरा घर का एंगल है और दूसरा घर में साइन क्या होता है सर, तो पॉजिटिव। साइन क्या होता है, तो ये भी क्या में आएगा, पॉजिटिव, यानी साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है सर, तो कहेंगे साइन सी। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है सर, कॉन्सेप्ट को समझो। अब यहां पर अगर तुम्हारे पास यहां पर कोई लिख दिया कि साइन बी प्लस सी बराबर बताओ बाबू की क्या हो जाएगा, तो कह देंगे कि सर यहां से गायब कौन है, ए गायब है सर। अगर तुम्हारे सामने ऐसे कह दिया जाए कि साइन ए प्लस सी बराबर बताओ कि क्या होगा, तो कहोगे कि सर यहां से कौन गायब है, बी गायब है, तो क्या हो जाएगा सर, साइन बी। बताओ क्या ये तीनों बात हम समझा पाए सर, कि अगर किसी भी ट्रायंगल में चलें और उस त्रिभुज के तीनों कोनों का योग अगर 90 180 डिग्री हो गया तब क्या हो जाएगा सर, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा सर, तो साइन सी। और साइन बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। और साइन ए प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा सर, साइन बी। अब थोड़ा सा सोचना है और दिमाग लगाना है कि सर इससे आगे कॉन्सेप्ट भी तो और निकल सकता है। क्या कॉन्सेप्ट निकल सकता है, तो आप सोचो कि आप बता करके आए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। आप बताओ बाबू कि ए प्लस सी, बी को इधर ही रहने दो और सी को उधर लेकर के चले जाओ, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 180 माइनस का सी। आप सोचो कि एक तरफ कॉस लगाते हैं तो इधर कॉस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। तो इधर भी क्या लगेगा, कॉस, तो ये क्या हो जाएगा सर, तो कॉस 180 माइनस का सी। आप थोड़ा सा केयर करना बाबू कि ये कॉस ए प्लस बी तो क्या रहेगा सर, कॉस ए प्लस बी ही रहेगा सर। लेकिन आप यहां से केयर करो बाबू कि ये 180 माइनस का सी है, क्या है सर, ये 90 गुने 2 है सर, और 2 एक कैसी संख्या, तो कॉस क्या में रह जाएगा, थीटा का काम कौन कर गया। और बताओ 180 माइनस थीटा सेकंड घर का एंगल है, पीछे पढ़ा करके आए हैं, और सेकंड घर में बताओ कॉस नेगेटिव होता है, तो ये भी क्या होगा सर। अब आपसे हम अगला कॉन्सेप्ट यहां से पूछेंगे तो आप धाएं धाएं बताइएगा। कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है सर, कॉस माइनस का कॉस सी माइनस का। अब हम आपसे यहां से पूछते हैं कि आप हमें एक बात बताओ कि सर कॉस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, माइनस का कॉस ए। अरे बोलो बाबू, माइनस का कॉस ए। अगर हम आपसे पूछते हैं कॉस ए प्लस सी बराबर बताओ कि क्या होगा, तो तुम क्या कहोगे, माइनस का कॉस बी। बोलो बात क्लियर है सर। और क्या जस्ट ये प्रोसेस tan वाले में लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है, बोलो बात क्लियर है सर। तो सर अगला कॉन्सेप्ट पे जब चलेंगे तो अब अगली बार से याद रखना है, क्या याद रखना है सर, कि अगर a प्लस
बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। तो ए प्लस बी को अगर हम लोग इधर ही रखते हैं सर, तो ये बन जाएगा 180 माइनस का सी, टेन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं सर इसको, तो बताओ ये टेन इधर भी लगेगा तो ये 90 गुने 2 पे टूटेगा, और 90 गुने 2 पे टूटने का मतलब टेन क्या में रह जाएगा, टेन में थीटा का काम सी कर रहा है, और 180 माइनस थीटा सेकंड घर का एंगल है, और सेकंड घर में क्या होता है सर, तो टेन नेगेटिव, तो ये भी क्या में आ जाएगा, नेगेटिव। यानी सर एक कॉन्सेप्ट के सहायता से अगला तो सारा कॉन्सेप्ट निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, तो निकाला जा सकता है सर, कैसे, तो थोड़ा सा केयर कीजिएगा। ऐसे टेन आपसे पूछ दे, टेन बी प्लस सी बराबर बताओ कि क्या होगा, तो कहेंगे माइनस का टेन ए। अगर आपसे पूछ दिया जाए बाबू टेन ए प्लस सी बराबर बताओ कि क्या होगा, तो कहेंगे माइनस का टेन बी। ये तो सर हम पूरी सर ए प्लस बी के कॉन्सेप्ट पे निकाल दिए, जो आपको क्लास 10th में ये बात नहीं दिखा होगा, लेकिन अबर जो इसके बाद बताने वाले हैं वो बात पूरा का पूरा क्लास 10th में आपको दिखा होगा। बोलो बात क्लियर है सर, राइट डाउन फटाक से, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब बताओ दिमाग में खटक जाएगा ना कि साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी बराबर, क्लियर है ना सर, डन है ना। अभी इसको हम प्रमाणित करेंगे, अभी इसको हम प्रूफ देंगे इसका हम फटाक से। ओहो हाय रे मेरा गर्दन, बबली लो तो जेसीबी मिथिलेश भैया वाला होने से, और चढ़ाओ तो एक पर। अच्छा हम ही को जाना पड़ेगा, जेसीबी तो यहाँ नहीं आएगा। अच्छा ठीक है हम आते हैं तो होके। तब प्रियंका घरे मन लगा है लेने पूरा न मन लगता है एकदम, पता नहीं क्या आज के डेट के बच्चन को हो गया है, घर पे का तो मन नहीं लगता। एक हम लोग बच्चा थे है ना, अभी के बच्चन के हालात देखो, अभी हम देखते हैं तो कभी कभी दंग हो जाता है। जैसे नीचे स्कूल चलता है ना पवन सर का सर्वोदय, तो क्या देखते हैं कि मार पापा आए छोड़े या मम्मी आई केकरो छोड़े, बाय बेटा बाय मम्मी, टिफिन छूट गया टिफिन भी लेके जाओ। और एगो हम लोग थे कि अगर ना जाएला कहीं स्कूल तो दू गो हाथ मम्मी और दू गो हाथ इन्हें से बड़ी बहन रही तो बड़ी बहन, और दोनों ऐसी झोला नियन टांग के और सीधा कहाँ स्कूल। और खाए भी ना यहाँ, मैटर तो यहाँ ये है। और यहाँ बच्चा रूस गया है आज के डेट में, तो टिफिन बाद में आ रहा है, तू रे यहाँ ना रे कुतवा घरे आज। और ऊपर से मास्टर भी तनी मनी जान पहचान है मम्मी पापा का या भाई बहन का, तो मास्टर के भी कह देना अक्सर छुट्टी नहीं दीजिएगा इसको। गजब कहर ढावल जा रहा है। और आज के जनरेशन के एगो बच्चा है, अगर तनी शुरू हो गया तो 5 रुपया पैसा भी, मम्मी हम रोटी के साथ आज भुंजिया नहीं सॉस डाल के ले जाएंगे, वो भी मिलेगा उसको, है ना। डेली मम्मी अब पहुंचाने नहीं आती थी तो डेली मम्मी बड़ा प्यार से पहुंचाने आएगी, लेने भी आएगी। आज के डेट का बच्चा रुस जाए तो हम लोग को तो कहर पे कहर ढा देवल जाता था। मार स्कूल में तो बाद में होगा, उसका शुरुआत तो घरे से हो जाता था, ठीक ना। मार पड़ना तो घरे शुरू होता ना जी, मेरे कुतवा तहने, है ना। तो हम लोग भी तो वही जनरेशन में है। अभी के जनरेशन के जो अभी जो इतना छोटे छोटे ऐसे
रोवे लगे तनी सुन तो भले मम्मी नहरा फोन लगे ले रहे बतियाते रहे। अगर बच्चा रोवे लगा तो अगर मोबाइल का वासिक है तो तुरंत फोन काट के दे देना है, ले बच्चा तुरंत चुप। बच्चा भी गजब, सब कुछ मोबाइल से कंट्रोल हो जा रहा है आज के डेट में। बच्चा भी मोबाइल से कंट्रोल हो जा रहा है, नहीं रो रहा है मोबाइल दे दिए चुप हो गया, गजब। मम्मी बाजार जा रही है या बाहर जा रही है, बच्चा रो रहा है तो ले मोबाइल वहीं छोड़ के जाती है, बस शांति। गजब, मोबाइल से कितना कुछ कंट्रोल हो जा रहा है, समझ में आ रहा ना। एक बच्चा भी कंट्रोल हो रहा है आज के डेट में फोन से ही, सोचो सही बात है ना। अभी कोई बच्चा कितनों बदमाशी करते रहे, कितनों खतरनाक या कितनों अगर दोस्त लोग बुलाते रहे, छोटे को रहे खेले तुलते रहे, उसको खाली पता चल जाए कि हम घरे जाएंगे मोबाइल मिल जाएगा, सब खेला छोड़ करके आ जाएगा। सोचो आज के डेट में, पहले बच्चा को कंट्रोल माँ बाप करता था, अब बच्चा का कंट्रोल मोबाइल से हो जाता है। गजब, सोचो कि किस जनरेशन में तुम लोग आ गए हो, है ना। चलो आ जाओ, ध्यान देना फिर से एक मर्तबा। ये एक त्रिभुज दिख रहा है सर, ये त्रिभुज में अगर इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को जब सम करेंगे तो इसका सम कितना डिग्री मिलना चाहिए? 180 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब हम थोड़ा सा मजाक करते हैं इसके साथ, यहाँ से हम a प्लस बी को बाबू इधर ही छोड़ देते हैं और इसको बराबर के उस तरफ भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस का c। यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों ओर क्या कर रहे हैं, दोनों और बात को एकदम बहुत इत्मीनान से समझना, लिख दे रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में लिख रहे हैं ताकि बार बार में हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़े। बाबू तुम लोग छुट्टी करो, अब किस चीज का इंतजार में हो? तो तू लोग पूरी सब्जी बांटेंगे? अरे भागने रे नानी हुलक, अरे भागना। 12 बजे तक ये सबके क्लासे चलते रहेगा। आ जाओ, दोनों और दो से क्या करने पर? भाग करने पर। देखना बाबू, भाग करने पर। अब बात को समझना, सर वहां पर 2 से भाग नहीं किए थे, वहां पर हम सीधा सीधी हम साइन कॉस और टेन का इस्तेमाल किए थे। यहां पर क्या करने का मन कर रहा है? तो यहां पर मन कर रहा है ना सर करने का कि दोनों और 2 से भाग कर देते हैं। तो इधर भाग करेंगे सर तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी बाई 2। तो इधर भाग करेंगे सर तो 180 में 2 से भाग होगा तो ये 90 हो जाएगा, है ना। और माइनस का क्या हो जाएगा? सी। और ये बात धीरे धीरे कहां ले जा रहे हैं सर? तो पता चल रहा होगा कि ये बात 10वां में सिद्ध करना होता था सर, LHS बराबर, लेकिन वहां सिद्ध करते थे, यहाँ टंग पे रट लेंगे। अभी तुमको रटा जाएगा, और जैसे अभी पीछे वालों को लिखे वैसे इसको लिख लेंगे। वहां सिद्ध करने की जरूरत पड़ती थी तो सिद्ध करके दिखाना पड़ता था, यहाँ सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ सीधा टिक आउट करना पड़ेगा, है ना। तो सर कैसे लिखेंगे, क्या उतना याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना। इधर साइन लगाओ तो इस क्या हो जाएगा? साइन a प्लस बी बाई 2, और बराबर में इधर भी लगाएंगे तो क्या लग जाएगा? साइन 90 माइनस सी बाई 2। आपको पता है सर कि साइन a प्लस बी बाई जो 2 है वो बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। यानी ये क्या बन जाएगा सर? c बाई 2 होगा ना बाबू, ये 2 से इसमें भी भागा होगा ना। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 90 साइन a प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस c बाई 2। अब थोड़ा सा एक नजर और डालने का है, और थोड़ा सा एक नजर केयर करना कि एक बात और हम सिद्ध कर रहे हैं, और अबर में हम जो सिद्ध करेंगे उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे। हम यहाँ पर क्या बताएं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री हो? 180 डिग्री हो। आप हमें ऐसा बताओ कि सर अगर b प्लस सी को आप इधर ही रखिए और a को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस है, दोनों और 2 से भागा करेंगे सर तो ये b प्लस सी बाई क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्या हो जाएगा सर? तो 90 माइनस का a बाई 2, दोनों और 2 से भागा किए, 90 दूनी के 180 कट गया सर। आज थोड़ा सा सोचो कि सर इधर साइन लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? साइन b प्लस सी बाई 2। तो इधर भी साइन लग जाएगा सर, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 90 माइनस a बाई 2। आप थोड़ा सा केयर करो तो ये क्या हो गया सर? साइन b प्लस सी बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। यानी कॉस a बाई 2, यानी साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर क्या होता है सर? a बाई। अब हम आपसे पूछते हैं कि अगर साइन a प्लस बी हो गया, साइन b प्लस सी हो गया, अगर हम आपसे पूछें कि साइन a प्लस सी बाई 2 बराबर बताओ कि कितना होगा? क्या होगा? क्या होगा? कॉस b बाई, यहां से कौन गायब है ना। लेकिन आपसे अगर हम पूछ देते कि साइन
ए प्लस सी बराबर बताओ कि क्या होगा, बाई टू तो नहीं है सर, तो याद होगा ना सर कि साइन साइने में रह गया था, है ना सर। और बताओ थीटा का काम कौन कर देगा, तो यहां से गायब कौन है, बी, अरे गायब कौन है, और 180 माइनस थीटा पहला घर का दूसरा घर का एंगल होता है, दूसरा घर में वो पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन ए प्लस सी बराबर साइन बी हो रहा था, और यहाँ पर साइन ए प्लस सी बाई टू बराबर क्या हो रहा है, कॉस बी बाई टू। दोनों में अंतर समझ में आ गया सर, बोलो बात क्लियर है। तो ये बात केवल और केवल साइन ही में नहीं लागू हो सकता है, ये बात कहाँ लागू हो सकता है सर, तो कॉस में भी। कैसे कॉस में लागू हो सकता है, तो आप यहाँ से कॉस में लागू करके देखो, तो कॉस में लागू हो जाएगा सर। कैसे, तो आप यहाँ से आप बताओ कॉस ए प्लस बी बाई टू बराबर अगर लिखने की जरूरत पड़े आपको, तो आप बताओ क्या लिख दोगे, साइन सी बाई टू, कहा कि कॉस साइन में बदल जाएगा, 90 बन जा रहा है सर, तो कॉस क्या में बदल जाएगा, साइन में, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, साइन सी बाई टू। अब हम आपसे पूछते हैं कि कॉस ए प्लस सी बाई टू बराबर बताओ कि क्या होगा, तो कहेंगे कि साइन बी बाई टू। अगर हम आपसे पूछ देते हैं कि कॉस बी प्लस सी बाई टू बराबर बताओ कि क्या होगा, बी प्लस सी बाई टू बराबर बताओ क्या होगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू। बोलो कि सर दिमाग काम कर गया कि नहीं काम किया, एक कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट और तीन कॉन्सेप्ट, तीन और तीन 6 कॉन्सेप्ट। अब डायरेक्ट आएगा सर, लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। आपसे कोई पूछ दे कि साइन ए प्लस बी बाई टू बराबर बताओ क्या होगा, तो कहेंगे कॉस सी बाई टू। अगर आपसे सडनली कोई पूछ दिया सर कि आप बताओ कि साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए प्लस बी बाई टू बराबर क्या होगा, तो कॉस साइन, जो यहां से गायब रहेगा सर। बोलो यस या नो सर, क्लियर है, राइट डाउन, एक क्लिक में आंसर आ जाएगा बाबू। ये सब क्लास 10th में था, हम लोगों को सिद्ध करने की जरूरत पड़ती थी, यहाँ सिद्ध करने की जरूरत नहीं, यहाँ इतना बार प्रैक्टिस कर लेना है, इतना बार प्रैक्टिस कर लेना है कि वो बात टंग पे आ जाए एकदम। अगे मैया के पप्पा, यस बूढ़ा सर ठीक धीरे धीरे लाइक बन के अब बहुत कुछ जानते हैं वो सर, हल्के में नहीं लेने कहा। संजय सर को हल्के में नहीं लेने कहा है। देखिए उधर पिटाई भी, मारते भी हैं। तुम लोग पिटाई थी ना प्रियंका, नहीं उस सब सर के अबर कहना है कि 200 नंबर हमारा दम अभी से 7 महीना होते होते चाहिए सर, 100 नंबर हिंदी और 100 नंबर संस्कृत अभी शुरू सहारे के लिए, कि कोई छो क्लास हो चाहे नहीं, हिंदी संस्कृत चलते रहना चाहिए, बाकी सब कुछ लास्ट में खत्म हो जाता है तुरंत। हाँ हिंदी और संस्कृत धीरे धीरे रहे रहे पढ़े वाला कहानी सुनते रहिए रोज 4 लाइन। इंजीनियर साहब वाला कहानी पढ़ी थी तुम लोग 10th में, कुछ नाम था वो लड़कावा के रे, वो कहानी है न, खोखा वाला, हाँ खोखा, औसन बाल बच्चा भगवान के करो न दे बप्पा। पढ़िए बबली खोखा वाला कहानी ना, छोटवा गाड़ी के हेडलाइट उडलाइट सब तोड़ देता है, इंजीनियर बने का फेर में रहता है वो। तो आज के डेट में गांव समाज के, लेकिन गांव देहात के देखोगे ना तो ओकरा से कम नहीं कुपातर रहता है, एक से एक खतरनाक चीज बना देगा, पूरा दिमाग लगाएगा, कन्ने से तार जोड़ना है, कन्ने से मोटर बैठाना है, कुछ नहीं। हमारे है 2-3 गो मोहल्ला में लइकन है न, पूरा खतरनाक खराब रेडियो बना देता है आदमी, जो अब रेडियो नहीं चलता है, जो जगह मिस्त्री जगह ले जाए से वो कह दे कि अब ना बन तो भैया हमरा से, वो सब देख रहे हैं कि वो सब सामान बना के रख दिया है, सब पता नहीं, सब जन्मते के साथ ही सब इंजीनियर है का। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये केवल साइन और कॉस पे लागू नहीं होता है सर, टेन और कॉट पे भी लागू होगा, सेक और कोसेक पे भी लागू होगा। अब दिमाग लगाना, खट खट आंसर दोगे इसका। अब ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उतर गया, क्लियर है। थोड़ा सा केयर करना बाबू, हम क्या कह रहे हैं, हम आपसे ये कह रहे हैं कि सर अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है, क्या कह रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री, ध्यान देना,
हाँ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप ए प्लस बी को इधर ही रखो, तो कहोगे ए प्लस बी को इधर ही रखते हैं, और ये क्या बन जाएगा सर 180 माइनस का सी। तो आप इधर 2 से भागा कर रहे थे तो ए प्लस बी बाई क्या बन जा रहा था ये 2, तो इधर ये क्या बन जा रहा था 90 माइनस का सी बाई 2। दोनों ओर साइन लगा दिए, दोनों ओर कॉस लगा दिए, अब दोनों ओर क्या लगा देते हैं टेन लगा देते हैं, तो दोनों ओर टेन लगा देंगे बाबू, तो इधर क्या बन जाएगा टेन ए प्लस बी बाई 2 बराबर, बताओ इधर भी 10 लग जाएगा तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस का सी बाई 2। आप एक लाइन यहां से मेहनत करो तो ये आपको रिजल्ट देगा 10 ए प्लस बी बाई 2 बराबर 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी ये क्या बन गया कॉट सी बाई 2। अब आप यहां से दिमाग लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो सर, तो सोचो कि अगर 10 ए प्लस बी ना रह करके 10 बी प्लस सी बाई 2 रहे तो बताओ कि ये क्या हो जाएगा सर कॉट, यहां से कौन गायब है ए गायब है, तो ये क्या हो जाएगा ए बाई 2। अच्छा आगे चलो तो 10 ए प्लस सी बाई 2 अगर लिखने का मन करे तो बताओ कि यहां से क्या लिख सकते हैं सर, तो कॉट बी बाई 2। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर। आ जाओ, अगर ये 3 फार्मूला के बाद अगर और भी फिर से लिखना पड़े सर कॉट वाले का, तो हम लोग लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं, तो कॉट ए प्लस बी बाई 2 बराबर, बताओ कॉट क्या में बदल जाएगा, तो 10 में, और क्या हो जाएगा सर सी बाई 2 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। अब बताओ यहां से अगर और लिखने की बारी पड़े कॉट बी प्लस सी बाई 2 बराबर, तो बताओ कि ये क्या हो जाएगा, तो कॉट 10 में बदल जाएगा, तो 10 ए बाई 2। डायरेक्ट आंसर लगाया जा सकता है बाबू अब, है ना। अब बताओ यहां से क्या लिखा जा सकता है सर, कॉट ए प्लस सी बाई 2 बराबर, तो ये क्या हो जाएगा सर, तो 10 बी बाई 2। बोलो ये भी 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सर, बोलो डन है सर। तो ये केवल साइन कॉस टेन और कॉट में नहीं हो सकता है, सेक और कोसेक में भी रह सकता है आपसे क्वेश्चन। तो कैसे रहेगा सर सेक और कोसेक में, तो थोड़ा सा एक नज़र डाल ही लो तो पता चल जाएगा सर कि सेक और कोसेक में कैसे रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देना, सेक और कोसेक में रहेगा कैसे सर, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना डिग्री है 180 डिग्री, और जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है तो आप थोड़ा सा इस बात पे केयर करो कि सर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री है, तो a प्लस बी को इधर ही रखते हैं और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, दोनों और 2 से भागा कर देंगे सर, तो यहाँ भी 2 से भागा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस का c बाई 2। अलग अलग कर देंगे तो एक काम करो इधर लगा देते हैं सेक, तो उधर भी क्या लग जाएगा सेक, तो आप इधर से केयर करोगे तो ये रिजल्ट देगा सर सेक a प्लस बी बाई 2 बराबर, इधर भी क्या हो जाएगा सेक 90 माइनस सी बाई 2। आप एक लाइन सॉल्व करो सर इसको, तो यहां से ये तो बच गया सर सेक a प्लस बी बाई 2, और बताओ सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है सर, थीटा का काम कौन कर रहा है सी बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा सर कोसेक सी बाई 2। अब बताओ यहां से अगला रिजल्ट तुम निकाल सकते हो, सेक बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा सर, तो कोसेक ए बाई 2। और अगर यहां से पूछ दिया जाए सर कि सेक ए प्लस सी बाई 2, तब बताओ कि क्या हो जाएगा सर, तो कहेंगे कोसेक, कौन गायब है बी गायब है, बी बाई 2। ये कॉन्सेप्ट 3 को यहां से निकल गया सर, है ना। क्या इसी तरह से कोसेक वाला निकल सकता है कि नहीं सर, कोसेक ए प्लस बी बाई 2 बराबर सेक सी बाई 2 हो जाएगा, लिख ही देते हैं। देखो यहां पर थोड़ा फूक दिया, क्या सर कोसेक ए प्लस बी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा सर, तो सेक ए बाई 2। फिर से बताओ क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस सी बाई 2 बराबर ये क्या हो जाएगा सर, तो सेक बी बाई 2। और क्या हो जाएगा सर, तो कोसेक बी प्लस सी बाई, बी प्लस ए प्लस बी हो गया तो यहाँ सी ना होगा, ये वाला सी ना हो जाएगा, ये वाला सी बाई 2, और कोसेक बी प्लस सी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा सेक ए बाई 2। 3 कॉन्सेप्ट यहां से निकल गया सर, और यहां से क्वेश्चन को याद रखने का है सर कि कैसे कैसे घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। क्लियर है, राइट डाउन। पूरा पीछे वाला ट्रिपलेट फिरपलेट सब याद है ना,
हैं। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन पे सर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब जहाँ से मन करेगा तहाँ से क्वेश्चन को निकालते चलेंगे सर और सॉल्व करते चलेंगे। बुद्धि कुछ कुछ सिखा देंगे, बुद्धि डेवलप कर जाएगा सर। पीडीएफ दे देंगे, प्रैक्टिस बैठ करके एकदम खूब आराम से 100-150 क्वेश्चन का कर लेना है। उसके बाद तीसरा क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में चले जाएंगे। जितना जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज को निपटा सकते हो बाबू। अभी तक तो कई वो तोतर ना छूट ले, संस्कृत ना पढ़े आवे थे। तोतर, पेन को जीभ के नीचे रखना है ऐसे और रोज 10 लाइन पढ़ना है, सब तोतर छूट जाएगा। नहीं पढ़ पाएगी और बहुत कष्ट होता है, बहुत जीभ दर्द देवे लगता है, लेकिन फिर भी 10 लाइन रोज पढ़ना है। शुद्ध शुद्ध पढ़े लगेगी फिर। तोतर, कोई को तो सही में तोतलाते रहती है, जो का तो तेतर रहती है, तोतलाइवे करती है। 3 भाई पर 1 बहन, तेतर। 3 बहन पे 1 भाई, तो ओकरो नाम रख देना है तेतर। 3 गो का महत्व बहुत है ना, बहुत है। तो एगो कुछ सुख बुक नहीं करे तो कहे कि मैटर गंभीर है उधर। एगो है तेतर, ओकरा ही 3 गो पर एगो है छोटा भाई है ने, 3 गो है, तीनों ने छुड़ाए लो। ओकर बाद एगो है चंडाल। अच्छा, तीसरे वाला के तेतर कहते हैं, एकरा चतुर्थ कह देते हैं। एगो और होता है जो उल्टा जन्म लेता है, ओकरा तो लात से मार खाए मत का तो भाग जाग जाए। कहीं कोची तो होल रहा तो उसका तो नए उल्टा, ओकरा से जो उल्टा जन्म लेलको ना ओकरा से मार खिलवाओ लात से। वो अब मार तो 2 लात तो ठीक हो जिमा, होता है ना। कहीं कोची तो हो जाता है, चोरनी घुस जाता है तब। हाँ, चोरनी उरनी घुस जाता है ना, ओकर बाद लात से मार खिलाओ तो उठा के फेंकवा दो ओकरा तालाब उलाब में, तो अमर हो जाएगा। चलो डन है, क्लियर है। चला जाए आगे। क्या ट्रिगोनोमेट्री का यहाँ तक हम कॉन्सेप्ट पढ़ाएं बाबू? क्या कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास है? बहुत सारा पढ़ लिए है मैं यहाँ पीछे, तनी मनी नहीं, तुमको कैसे पता? यस सर, ठीक ना। पूरा एकदम बहुत बेहतर तरीके से पीछे वाले कॉन्सेप्ट को रखना है और आगे आगे क्वेश्चन को करते रहना है, ठीक है। तो क्वेश्चन खोलते हैं आज से हम, ठीक है, और कॉन्सेप्ट हम टोकते रहेंगे कि कहाँ से, और जो जो कॉन्सेप्ट बच गया वो क्वेश्चन सामने आएगा सर, उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ और आज पहला क्वेश्चन, आज का लॉटरी लगाते हैं, ध्यान देना। कहता है एक त्रिभुज में बी पर समकोण है। किस पर समकोण है? ए बी बराबर 12 और बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान क्या होगा? निम्न का मान क्या होगा? बताओ बाबू कि निम्न का मान क्या होगा। अब एकरा में 4 गो ऑप्शन दिया है, देखो तुमको लुढ़ियाना कैसे है, और पेयर बैठाना है कि किसका पेयर किसके साथ बैठ जा रहा है। कहता है एक त्रिभुज में बी पर समकोण है। सबसे पहले तो ये बताओ कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाया कहाँ है? बी पर बनाया है। समकोण बनाया कहाँ है? बी पर। मतलब तुम्हारे सामने एक फिगर रख दिया है। क्या रख दिया है? तो ये एक फिगर रख दिया है और कहता है कि यहां पर ये समकोण है, तो 90 तो यहीं पर ना बनेगा, और यहीं पर कौन है? बी है। तो ए यहां पर होगा तो सी यहां पर होगा। सर जगह स्पष्ट कर दिया, क्वेश्चन आपको जगह स्पष्ट कर दिया। आगे कहता है कि इतना तो निम्न का मान ज्ञात करे, तो पहला का मान ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन तुमको कितना घुमा घुमा करके पूछता है। जो क्लास 10 से जैसी ट्रिगोनोमेट्री को लेकर के हटोगे ना, तैसी ट्रिगोनोमेट्री बहुत मजेदार एक्सरसाइज बन जाता है। इस पे सोचना है और बात करना है। आप सोचो, आप पहले साइन ए का मान ज्ञात करो और कॉस ए का। तो एक काम करते हैं ना सर, साइन ए कॉस ए, किस एंगल का बात किया जा रहा है? ए वाले का। बबली साइन ए कॉस ए यहाँ भी लिखा हुआ है, साइन सी कॉस सी यहाँ भी लिखा हुआ है, साइन सी कॉस सी यहाँ भी लिखा हुआ है। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कुछ गड़बड़ सड़बड़ है इसमें। साइन ए कॉस ए, तो एक बात बताओ बाबू, किस एंगल का बात किया जा रहा है? ए वाला एंगल कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है सर। इसके बाद बताओ, कह रहा है ए बी बराबर 12, बी सी बराबर 5
आपको पता होगा सर कि सर एक भुजा 5 हो जाए तो एक भुजा 12 हो जाता है, एक भुजा 13 हो जाता है, एक भुजा 3 हो जाए तो एक भुजा 4 हो जाएगा, तो अगला भुजा 5 हो जाएगा, एक भुजा 7 हो जाए तो एक भुजा 24 हो जाएगा, तो एक भुजा 25 हो जाएगा, एक भुजा 9 हो जाए तो एक भुजा 40 हो जाएगा, तब एक भुजा क्या हो जाएगा 41। अभी ये ट्रिपलेट को याद रखना, देखना धाए धाए क्वेश्चन कैसे आता है इस ट्रिपलेट पे। तो बताओ 5 है 12 है तो क्या रटने की जरूरत है कि ये 13 होगा सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। आ जाओ और सोच लेना है सीधा सीधी कि साइन ए किस एंगल का बात कर रहा है, इस एंगल का, इसके सामने वाला पी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, एच ए हो जाएगा। हमको साइन थीटा बराबर बताएं क्या है, पी बटे एच। तो पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान 5 और एच का मान कितना है 13 गुने कॉस ए, फिर से ए वाला एंगल का बात कर रहा था, इसके सामने वाला तो ये पी ना होगा, बी कौन वाला होगा, नीचे वाला, तो बी बटे एच यानी 12 बटे 13। इसको क्या लिखा जा सकता है 12 बटे 13, तो 12 पचे 60 और 13 13 ही है 69 से 169। आप यहां से निकालो तो बाबू तो ये कितना आया 60 बटे 169, 60 बटे 169, 60 बटे 169। आप साइन ए और कॉस ए का मान निकालिए, साइन सी और कॉस सी का मान निकालो। ये 2 बार टाइप हो गया है, एक ही बार टाइप होना था। बात समझ में आया? ये टाइपिंग एक ही बार होना चाहिए। अब किसका वैल्यू खोज रहा है, साइन सी और कॉस सी का। तो बाबू रे तुम निकालो साइन सी और किसका वैल्यू कॉस सी का। अब किस एंगल को उठा लिया, इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो P बटे एच यानी इसके सामने वाला P बटे एच 12 बटे साइन सी का मान 12 बटे 13। अब कॉस सी का मान निकालो तो इस एंगल के हिसाब से 5 बटे 13। तो बताओ बाबू ये कितना हो गया 5 बटे 13, तो 12 पचे 60, 13 13 ही है 69 से, यानी सर दोनों का वैल्यू तो सेम आया सर, 13 13 ही 169 ना होगा। तो बताओ 60 बटे 169 और 60 बटे 169 कहाँ दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी में। ये 2 बार टाइप हो गया था, बात समझ में आया, एक ही बार टाइपिंग होना था। बोलो बात क्लियर है सर? तो आपको केयर करना है सर कि जैसी कोण बदलेगा इसका भुजाएं क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ये क्वेश्चन तो सर क्लास 10th ही का क्वेश्चन था सर, क्लास 10th में इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, तो बस उसी को धीरे धीरे लेवल उठा लेना है और क्या बैठ जाना है एग्जाम में, करना कुछ भी नहीं है। आ जाओ अगला क्वेश्चन पर नजर डालो बाबू, क्वेश्चन को अपने पास रखने का प्रयास करना थोड़ा सा। कहता है यदि किसी न्यून कोण के साइन और उसके कोसाइन का अनुपात 5 अनुपात कितना है 12 है, तो कहता है उस कोण का साइन का मान क्या होगा। ठीक तो कह रहा, साइन कहने का मतलब ये गलती नहीं लिखा हुआ है, ये सही लिखा हुआ है। काहे कि एंगल नहीं ना लिखा गया है, साइन थीटा लिखा गया है नहीं। जब एंगल लिखेगा तो साइन थीटा लिखेगा, एंगल नहीं लिखेगा तो साइन लिखेगा, कोसाइन लिखेगा, टांजेंट लिखेगा। बात समझ में आया? क्या लिखेगा, टांजेंट लिखेगा, कोसाइन लिखेगा, साइन लिखेगा, सेकेंट लिखेगा, कोसेकेंट लिखेगा। बात समझ में आया? तो आपको एंगल नहीं लिखा गया है, तो आपको कहता है कि यदि किसी न्यून कोण के साइन उसके कोसाइन का अनुपात 5 अनुपात कितना है 12 है। यानी सर आपसे हम एक बात पूछते हैं कि साइन अनुपात और क्या दिया है सर, तो कॉस का अनुपात है ना। तुम पहले साइन और कॉस का अनुपात निकालो, तो ये निकलेगा P बटे एच अनुपात, ये निकलेगा B बटे एच और एच से एच खत्म हो जाएगा। ये क्या निकल गया सर, P अनुपात B। अरे बोलो यस या नो सर, क्या निकल गया P अनुपात B। आपसे कहता है उसी तरह से साइन और कोसाइन का अनुपात 5 अनुपात कितना है 12 है, 5 अनुपात कितना है 12, 5 अनुपात कितना है 12। यानी सर ये साइन का अनुपात दिया गया है और किसका अनुपात दिया गया है, कोसाइन का, 5 रेशियो 12। यानी सर अभी साइन और कॉस का रेशियो निकाले सर, तो ये क्या निकला सर, P रेशियो B निकला। यानी P का मान कितना है 5 और B का मान कितना है 12। तो जाहिर सी बात है कि अगर H की बात किया जाए सर तो वो अपने आप कितना बन जाएगा 13। तब आपसे कहता है कि साइन का मान बताओ क्या होगा। तो बाबू साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे H। तो बताओ P का मान तुम्हारे पास कितना दिया गया है 5 दिया गया है और H का मान कितना है 13, यानी 5 बटे 13 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। बोलो बात क्लियर है सर? तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन को किस तरह से तुम्हारे पास थोड़ा सा घुमाता है मैटर वही वाला सर, लेकिन थोड़ा थोड़ा गंभीर मसला है। सीखते चलना है, क्वेश्चन से गुण को प्राप्त करते चलना है कि सर कौन क्वेश्चन का गुण कैसा है, और उस क्वेश्चन को उसी आधार पे सब क्वेश्चन रहेगा जो आधार से हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। यकीन नहीं मानोगे तो इसमें से तो ज्यादातर क्वेश्चन सब रेलवे वाला क्वेश्चन है ना, लेकिन उससे तुमको दिक्कत नहीं है सर। हमको सीख लेना है, ट्रिगोनोमेट्री एग्जाम में आना है और उसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। जिस लेवल का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे ना, बिहार पुलिस के भी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर 2-3 गो क्वेश्चन जो भी पूछ ले रहा था मैथ से 5-6 गो, देखोगे धाए धाए क्वेश्चन बन जाएगा।
हाँ, फिर से बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया है लगभग 19,000 के आसपास। अभी बिहार चुनाव आने से पहले पहले तक बिहार में टोटल 58,000 के आसपास बहाली है। ध्यान रखने का है, लगभग कितने का बहाली है? तो 58,000 का बहाली है। जिन बच्चों अभी नहीं, अभी 41,000 कहाँ हो रही है? नहीं, पहले वाला को छोड़ दो, अभी बिहार पुलिस निकला है ना, और इसके बाद अब जितना बहाली निकलेगा ना उस सब से लेकर के अभी 58,000 लगभग बहाली है। ठीक है, अभी तो 19,000 हुआ है। लड़की लोग जो भी आस पड़ोस होगी उस सबको बोलना कि थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दो। अभी अभी ने बिहार पुलिस का बहाली लिया है, तो जो लड़कियां थी उस निकल गई, ठीक है, और फिर अभी अभी फिर से बहाली ले रहा है। जो बचल कुछ लड़कियां होगी वो भी निकल जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा लड़कियों को मेहनत करने की जरूरत है। लड़कों वाले में तो भीड़ बहुत है, यहाँ लड़का वाला कंपटीशन में तो भीड़ बहुत है, अथाह है। एक सीट पे 10-10 हज़ार लड़कन फाइट कर रहा है। एगो सीट है 10,000 तैयार है, एक सीट पे 10-10 हज़ार लड़कन है। अब इमेजिन करो कि कंपटीशन किस लेवल का होगा वहां पे, सोच नहीं सकते हो तुम। लेकिन लड़कियों में ये रेशियो बहुत कम है, क्योंकि लड़कियां पढ़ने लिखने के लिए बाहर बहुत कम निकलती है, बहुत दूर तक बहुत कम पहुंच। मैट्रिक इंटर सीधा ब्याह, याद आई लो कुछ? मैट्रिक करेंगे सर, इंटर करेंगे और सीधा ब्याह। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो याद रखने का है कि सर जो भी आस पड़ोस होगी, जिसको भी थोड़ा बहुत भी ध्यान दे देगा ना बच्चा, उसका रिजल्ट हो जाएगा। एकदम थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है, ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और सीधा रिजल्ट हो जाएगा। कोई झोल झाल नहीं है सर। 19,000 बहाली बिहार में बहुत होता है, क्योंकि सर बैक टू बैक बहाली ले रहा है, प्रत्येक साल बिहार पुलिस का बहाली दे रहा है। तो सब तो चलते चल जा रहा है। दिक्कत कब होता है कि 5 साल बाद आइलो तो सब लेकिन के पीछे भीड़ लगल हो अभी, तब ना ऐसे सब निकलते चला जा रहा है, दिक्कत नहीं है। चलो, क्वेश्चन डन है? कोई दिक्कत है सर? क्या इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो समझ में आएगा ना कि सर क्या कह रहा है। अभी केवल देखो हम पीडीएफ देंगे इसका, हम आगे चलो थोड़ा सा केयर करना है सर। तो अगला क्वेश्चन पर नजर डालिएगा तो आपको नजर पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर नजर डालो और देखो क्या कह रहा है। कहता है त्रिभुज ए बी सी में a बराबर 25 और b बराबर 45 और c बराबर 30, तो cos a का मान ज्ञात करें। अब सर यहाँ पर मैटर हो गया तुम्हारे साथ। कहता है a बराबर 25, b बराबर 45 और c बराबर, कौन सा त्रिभुज का बात किया है सर? किस त्रिभुज का बात किया है आप पहले क्लियर करो। तो आप इसमें देखो तो आपको यहाँ 25 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, 45 दिख रहा है, 30 कहाँ दिख रहा है? तो रा फूक दियो, तो रा फूक दियो। कहाँ? सी वाला में 30 कहाँ दिख रहा है? 20 दिख रहा है ना। थोड़ा देर के लिए ये क्वेश्चन को निगलेक्ट करो। कल हम साइन रूल पढ़ाएंगे तुम लोगों को और कोसाइन रूल पढ़ाएंगे, याद रखना है। कल क्लास में आएंगे तो पहले ध्यान दे देना है। कौन सा रूल पढ़ाने के लिए सर? साइन रूल, और क्या पढ़ाएंगे? कोसाइन रूल। ये 2 रूल पढ़ाएंगे सर। तब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉपी पर लिख लेना, ठीक है ना। लिख लेना खाली a बराबर 25। वैसे क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे पास, कहीं नहीं जाएगा। आ जाओ अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन सब कहाँ चला गया? अरे ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन, यस, आ जाओ और इस क्वेश्चन पर केयर करो। और देखो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है एक त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी पर समकोण है। कहां पर समकोण है सर? आगे कहता है कोण ए बराबर क्या है? कोण बी। तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी का मान बताओ कि क्या होगा। आप देखो इस क्वेश्चन को 2 तरह से बना सकते हो। अभी हम दोनों तरह से सोचवाएंगे। एक तरह से तो सर इतना लंबा प्रोसेस से ये क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा तरह से सर एक लाइन में इस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। कैसे सोच सकते हैं सर? क्योंकि 90 मिनट में 90 क्वेश्चन को डील करना है, कमाल दिखाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। पहले इसके फिगर पे बात कर लो। पहले फिगर को अगर तुम समझ जाते हो तो बस खेला हो गया सर, खत्म। और क्या? देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। किस पर समकोण बनाया है बाबू? ए बी सी में कोण सी पर क्या है? समकोण, यानी 90 डिग्री यहीं पर बनाया है सर। ये कितना डिग्री बनाया है? कहता कोण ए बराबर कोण बी है। अगर ए यहां पर होगा तो ये क्या होगा? बी। और ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। यानी ए बराबर क्या दिया गया है? बी। कोण ए बराबर क्या दे दिया गया है? आप हमें एक बात सोच करके बताओ कि सर कोण ए बराबर कोण बी है और ये अकेला 90 डिग्री है। इस पर पहले मंथन कर लो कि सर ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए। तो सर ये 30 हो सकता है, तो ये भी 60 हो सकता है। 60 और 30 90, लेकिन 60 और 30 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दोनों कोण को क्या किया है? 45 और 45 रखा जा सकता है सर। 90 हो रहा है, यहां से भी 90 हो रहा था, वहां से भी, लेकिन 30 और 60 नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि सर दोनों एंगल जो रखना है वो कैसा रखना है? बराबर। यानी सर ये भी कितना डिग्री रखना पड़ेगा और ये भी कितना डिग्री रखना पड़ेगा। आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला हम पढ़ा करके आए हैं, इसीलिए पढ़ा करके आए थे। क्या पढ़ा करके आए थे? तो कॉस
ए माइनस बी बराबर क्या बताए थे सर? तो कॉस ए कॉस बी कॉस वाला में, और माइनस साइन बी, और एक फॉर्मूला और बताए थे, क्या बता करके आए थे? कॉस ए प्लस बी बराबर क्या बताए थे? कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अरे बोलो यही बात ना था? तो आप यहां से केयर करो बाबू कि आपको देखो तो ये वाला बात लगता है लिखा गया है सर, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। अरे प्लस में है, आगे पीछे है, क्या दिक्कत है? वो फार्मूला किसका होता है सर? कॉस ए माइनस बी का। अरे बोलो बाबू, अगर इसी फार्मूला ये कॉस, हाँ अच्छा, कॉस ए माइनस बी है तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस, और यहां पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक, तो बताओ फार्मूला कौन वाला दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है ना बाबू, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी को क्या लिख सकते हैं? कॉस ए माइनस बी। यानी डायरेक्ट इस बात को हम क्या लिख सकते हैं सर? कॉस ए माइनस बी। और एक बात बताओ कि a बराबर b दिया गया था, यानी 45 बराबर क्या है? 45। अब 45 में से 45 घटेगा तो क्या बचेगा? 0। और पता है कॉस 0 का मान कितना? कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में। बोलो बात क्लियर है सर? पता चला? लेकिन अगर इस क्वेश्चन को प्रोसेस से बनाओ तो देखो, तो प्रोसेस से बनाओगे तो तुम्हारे पास कितना झोल हो जाएगा। क्या झोल हो जाएगा सर? तो आप देखो, ये 45 है तो ये 45 बनेगा सर। अरे बोलो ना बाबू, है ना? तो देखो ये दोनों कोण बराबर है, तो इसके सामने का तो आप फूक दिया, ये दोनों कोण क्या है? ये मीटरे वाला हली रे, ये दोनों कोण क्या है? ये दोनों कोण क्या है? ये दोनों कोण बराबर है सर, है ना? तो इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये भुजा, दोनों आपस में क्या होगा? ये 2 होगा, तो ये भी कितना होगा? इसलिए एक मान लिए इसको, तो इसको भी क्या मानेंगे? तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? √2। करने का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 हो गया। ओवर रूट कितना बच गया? बोलो बात क्लियर हो गया सर? प्रोसेस से बनाओ इसको। तो आप बताओ बाबू कि कॉस ए माइनस बी को इसको गोली मार दो, यहां से इसी का ना वैल्यू निकालना था। तो आप देखो कॉस ए, तो ए वाला एंगल को चुनो, यहां पर दिख रहा, तो इसके सामने वाला पी, ये वाला क्या हो जाएगा? तो बी बटे एच, तो क्या हो जाएगा? 1/√2। और फिर बताओ कॉस बी, तो इसके हिसाब से पी ए वाला बी ए वाला, तो बी बटे एच यानी 1/√2। ये भी कितना बन गया? 1/√2 प्लस साइन ए, तो ई वाला एंगल का बात कर रहे हैं ए का, तो इसके सामने वाला है ना P, तो बताओ बाबू कि P बाई एच 1/√2। और फिर से यहां पर भी बैठा होगा तो ये भी क्या बन जाएगा? 1/√2। या आप ऐसे कर सकते थे, a का मान 45 दिया गया है सर, b का मान भी कितना दिया गया है? यहाँ भी 45, यहाँ भी 45 बैठा थे, तो cos 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। a के जगह पर भी 45 और b के जगह पर भी 45, तो a का मान भी 1/√2 और b का मान भी 1/√2। बोलो बात क्लियर है सर? तो एक बात बताओ, 1 में 1 से गुना होगा तो 1, और √2 में √2 से गुना होगा सिंगल 2, 1 में 1 से गुना होगा 1, √2 में √2 से गुना होगा सिंगल 2, और 8 आना और 8 आना जोड़ो तो कितना आ जाएगा? वही बात है ना सर? बोलो बात क्लियर है? तो सर उतना करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा सीधे दिमाग यहीं से लगा सकते थे कि जब a बराबर b दिया गया है तो ई कॉन्सेप्ट को समझ लेना था कि सर ये फार्मूला पीछे बता करके आए हैं, ताकि सर एक लाइन में आंसर को निकाला जा सके। बोलो बात क्लियर है सर? अब बताओ कि ज़्यादा आसान ये लगा कि ज़्यादा आसान ये लगा ना सर कि 1 क्लिक में क्वेश्चन को क्लिक किया जा सकता है। बोलो बात डन है सर? आ जाओ अगला क्वेश्चन पर नजर डालो, तो तुमको ऐसा ऐसा क्वेश्चन अभी दिखेगा सर। और क्या दिखेगा? तो यहाँ देखो क्या दिख रहा है। इस क्वेश्चन को भी एक क्लिक में सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन नहीं, इसको वैल्यू बैठाना ही पड़ेगा। कैसे सर? तो पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ लो और उसके बाद इस क्वेश्चन पर चलेंगे सर कि क्वेश्चन कैसे कहता है। ध्यान देना, कहता है समकोण त्रिभुज ABC में B पर समकोण है। समकोण किस पर है? B पे है। पहले फिगर को समझ लो, B पर समकोण है, यानी 90 डिग्री पर कौन है सर? B है। यहाँ पर कौन है? तो A यहाँ पर होगा और C यहाँ पर होगा। कहता है यदि tan A बराबर √3, तो कहता है sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करें। sin A cos C प्लस cos A sin C का। एक बात बताओ, बोलो क्या सर? आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हल करने का उपाय लगाओ। क्या डायरेक्ट हल करने का उपाय लगाओ? तो ये 90 बन गया सर। कितना बन गया? tan A बराबर कितना दिया गया है? A वाला एंगल यहाँ पर दिख रहा है, इसके सामने tan A का वैल्यू लगाएंगे बाबू। तो tan A बराबर जब √3 दिया गया है, इसका मतलब ये √3/1 है। मतलब सर ये लिखा गया है P/B बराबर √3/1। बताओ ई कोण के हिसाब से P का मान कितना? √3 और B का मान कितना? 1। तब बताओ ये √3 का मान √3 1, तो ये कितना निकल जाएगा? 2। अरे √3 का स्क्वायर सिंगल 3
और 1 का स्क्वायर, तो 3 और 1 4 का वर्गमूल। h का मान कितना निकल गया? आपको जिसका वैल्यू निकालने का था बारी बारी से वैल्यू को बैठाओ। साइन ए कॉस सी, साइन ए अभी एक क्लिक में इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। साइन ए कॉस सी, तो ए वाले के हिसाब से p बटे h यानी √3/, है ना। कॉस सी के हिसाब से b बटे h यानी √3/, हो गया ना बाबू? अरे बोलो प्लस, तो प्लस बताओ कॉस ए साइन सी, कॉस ए के हिसाब से b बटे h यानी 1/2, और बताओ साइन सी के हिसाब से p बटे h 1/2। बताओ √3 में √3 से गुना होगा, 2 दूनी के 4, अब प्लस 1 में 1 से गुना होगा और 2 दूनी के 4। ये देखो 75 पैसा है, ये 4 आना है, जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया। एलसीएम भी लोगे तो कितना आएगा सर? तो 1 रुपया। कहाँ दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन थोड़ा सा केयर करो कि इस क्वेश्चन को कुछ और तरीके से सोचा जा सकता था क्या सर? सोचा जा सकता था, याद रखने का है। ये कितना बन रहा है? तो ये एक एंगल और ये एंगल तो पता नहीं है सर, लेकिन ये दोनों को जोड़ने के बाद तो 90 होना चाहिए ना। तो बताओ अगर ये 30 बन गया, कितना डिग्री बन गया? तो ये कितना डिग्री बन जाएगा? और एक वो अपने आप पहले से कितना बन रहा है? याद रखना 30 के सामने 1 होता है, 30 के सामने, 60 के सामने क्या होता है? √3, और 90 के सामने क्या होता है? अभी वही बात ना आया, 90 के सामने 2। तो यहाँ पर बताओ इसके सामने √3 बन रहा है, यानी ई वाला एंगल कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। और इसके सामने 1 बन रहा है, यानी ई वाला एंगल कितना डिग्री होगा? 30। बोलो ये बात को रट करके याद कर लेंगे सर कि 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन को हल करो, देखो कैसे हल किया जा सकता है। आपसे देखो तो इस पर नजर डालो, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या दिख रहा है? साइन ए कॉस बी का काम सी कर रहा है सर, और फिर कॉस ए मैटर गड़बड़ है। साइन ए तो यहाँ कॉस सी होना चाहिए था, है ना? नहीं, इसका उपाय यही है कि आप ऐसा ही बना सकते हो। हमको लगा कि फार्मूला पर बन जा रहा है ना, तो गुदुक से बन जाता। बोलो बात क्लियर है सर? तो अब पता चल रहा है कि सर वैल्यू को रखना कैसे कैसे है। बोलो बात डन है? वैल्यू को रखना कैसे कैसे है। लग रहा है कि सर क्वेश्चन जो है यहाँ 10वां से तनिक उठ के है सर, है ना। बहुत कुछ सीखने का एक मौका मिलेगा तुम लोगों को यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री में। बोलो क्या इतना बात, इतना कॉन्सेप्ट तुम लोगों को सिखाएं, सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में गया कि ऊपर ऊपर निकल गया सर? बोलो मैया लाइटवा गिर गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, और ये रहा तीसरा कॉन्सेप्ट, और तीसरा कॉन्सेप्ट में बहुत ढेर सारा कॉन्सेप्ट था, है ना। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहा। कल हम फिर से क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है ना। आज इतना कॉन्सेप्ट याद रखना कि जितना कॉन्सेप्ट बताएं उसको एक चार्ट पेपर में रखो बाबू, सामने एकदम जो भी आए सर क्वेश्चन आए क्लिक हो जाना चाहिए कॉन्सेप्ट कि सर ये कौन कॉन्सेप्ट पे फलना फलना बात पे सर, फटाक से क्लिक किया और निकल गए। बोलो बात डन है? क्लियर है? कल हम तुम लोगों को केवल और केवल क्वेश्चन करवाएंगे, और हम लोगों को तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना नहीं है। अब केवल और केवल किसका करना है? 90 को क्वेश्चन पूछना है, 90 के 90 ऑब्जेक्टिव पूछना है सर। सब्जेक्टिव से कोई वास्ता नहीं है, और सारा क्वेश्चन तुम लोगों का एकदम यही सब रहेगा, ऐसा ऐसा। और सारा क्वेश्चन को एक लाइन क्लिक करना है सर, एक क्वेश्चन को बनाने का है सर, और सारा क्वेश्चन को डील करने का है। सारा क्वेश्चन एकदम ट्रिगोनोमेट्री का 50 से 60 क्वेश्चन जैसे हम लोग करेंगे, पूरा बुद्धि जागरूक हो जाएगा। बोलो बात डन है सर? कोई दिक्कत है? नहीं तो हम PDF तुम लोगों को कल देने का प्रयास करते हैं। आज हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद तुम लोगों को दे देंगे हम PDF, जिससे प्रैक्टिस पूरा का पूरा कर लेने का है। ठीक है सर? तो मैथ का क्लास यहीं छोड़ते हैं, इसके बाद हम तुरंत साइंस का क्लास